नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद से ज़िंदगी गुज़र रही होगी। आज मैं फिर एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी एक छोटे से राज्य की है। राज्य काफ़ी छोटा था और राजा बड़ा समझदार था। एक बार एक पड़ोस के बड़े राज्य ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब राजा और बड़ा घबराया कि तो राज्य इसने आक्रमण कर दिया, इनके पास तो बहुत बड़ा सैन्य बल है, बहुत बड़ी सेना है, मेरी तो छोटी सी सेना है। फिर उसने अपने मंत्री को महामंत्री को बुलाया और पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। महामंत्री ने कहा, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, ये इतनी बड़ी सेना है, हमारे पास तो सैन्य बल उतना है ही नहीं, हम तो हार जाएंगे, इसलिए हमें पहले ही हार मान लेनी चाहिए। अब राजा ने ये बात सुनी तो उससे बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं, बिना लड़ाई मैं हार मान लूँ, अपनी पूरी दुनिया, अपनी पूरा राज्य बर्बाद कर दूँ। राजा बड़े परेशान हुए। उनके राज्य में एक साधु रहता था जिसको राजा बहुत मानते थे। उसने उनकी हमेशा मदद की थी, हमेशा उनको सही रास्ता दिखाया था। जब भी वो किसी विपत्ति में फंसे, उनको रास्ता दिखाने का काम उस साधु महाराज ने किया था। तो राजा फिर आज एक विपत्ति में फंसे थे, फिर उस साधु के पास जाते हैं और कहते हैं, हे साधु महाराज, ऐसे ऐसे इस पड़ोसी राज्य ने मुझ पर आक्रमण कर दिया, मेरे राज्य पर, और मैं क्या करूँ। उसने कहा, आपका मंत्री क्या कहता है। उसने कहा, मेरे महामंत्री ने तो सीधा सीधा कह दिया कि हम तो हार जाएंगे, क्योंकि उनके पास सैन्य बल बहुत बड़ा है, इसीलिए हमें लड़ना ही नहीं चाहिए, हमें सरेंडर कर देना चाहिए। तो साधु ने कहा, सबसे पहले तो उस मंत्री को जेल में डालो। ऐसे मंत्री की जरूरत नहीं है जो बिना लड़े ही सरेंडर करने को तैयार है, वो अपने आप को गिराने को तैयार है, अपने आप को बिना लड़े ही हार मानने को तैयार है, ऐसे मंत्री को हटाओ। उसने कहा, अगर मैं उस मंत्री को तो जेल में डाल दूंगा आपके कहने से, लेकिन उसके बाद मेरी सेना का नेतृत्व कौन करेगा, मेरी सेना को गाइड कौन करेगा लड़ने के लिए। उन्होंने कहा, मैं करूंगा। राजा ने सोचा, इन्हें युद्ध करना आता है, ये तो कभी घोड़े पे भी नहीं चढ़े, इन्हें क्या युद्ध करना आता होगा। लेकिन क्योंकि वो साधु महाराज को बहुत मान देता था, उनकी बात को बहुत मानता था, हर विपत्ति से उन्होंने आज तक निकाला था, तो ये सोच के वो उनकी बात को मान गया। उसने महामंत्री को उठा के जेल में डाला और साधु महाराज को कहा कि ठीक है, मेरी सेना, मेरा राज्य आपके हवाले, आप जाइए युद्ध में। तो ठीक है। साधु महाराज घोड़े पर चढ़ते हैं, सेना लेके निकलते हैं, जा रहे होते रास्ते में एक पहाड़ी पर छोटी सी मंदिर आता है। मंदिर, वहां रुक जाते हैं और सेना को कहते हैं, रुको यहाँ पर, मैं भगवान से पूछ कर आता हूँ कि हमारी विजय होगी इस युद्ध में या हमारी विजय नहीं होगी। सेना कहती है, ऐसा थोड़ी होता है, वहां तो मिट्टी, एक पत्थर की मूर्ति है, वो क्या बताएगी आपको, वहां जाने का कोई यूज नहीं है। वो कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने ज़िंदगी भर देवी शक्तियों से बात की है, मैंने ज़िंदगी भर भगवान से बात की है, मुझे पता है, वो मुझे ज़रूर आंसर करेंगे, मुझे रिप्लाई करेंगे, और मैं फिर आकर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, बस तुम लोग यहाँ वेट करो, मेरा कहीं जाना नहीं। ठीक है। साधु महाराज मंदिर में जाते हैं, 5 मिनट के बाद वापस आ जाते हैं। सेना पूछती है, क्या कहा महाराज उन्होंने, आपकी बात हुई भगवान से। वो कहते हैं, हाँ हुई। मैंने कहा, क्या कहा भगवान ने, हमारी जीत होगी। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, अगर मंदिर के पीछे से सुबह सुबह, और जब अंधेरा ही और रोशनी नहीं निकली हो, उस टाइम पर अगर तुम्हें मंदिर के पीछे से उजाला आता नजर आए, तो तुम्हारी जीत 100% है, और अगर अंधेरा ही रहे तो तुम हार जाओगे। अच्छा। तो सारी सेना रात भर उस जगह को देखती रही, पूरा अपना दिमाग एक ही तरफ लगा दिया, उसको देखती रही कि उजाला होगा, उजाला आएगा, उजाला आएगा, उजाला आएगा, उजाला होगा, ये सबके मन में ये था। उस कुछ घंटों के बाद वहां से उजाला आना शुरू हुआ, रोशनी आई। जैसे ही रोशनी आई, सारी सेना में खलबली मच गई, सारी सेना ने जय घोष के नारे लगाए और खुशी खुशी हो गए कि हमारी जीत पक्की है, भगवान ने इशारा दे दिया है। और वो बड़े खुशी खुशी पॉजिटिविटी के साथ, हिम्मत के साथ युद्ध किया और युद्ध जीत के आए। दिमाग लग गया इस बात में कि भगवान ने कहा तो जीतेंगे। जब जीत के वापस आ रहे थे तो फिर दोबारा वही मंदिर पड़ा।
जब मंदिर पड़ा तो उन्होंने फिर पूछा साधु बाबा से कि जाइए भगवान को थैंक्स करके आइए, ग्रेटिट्यूड शो करके आइए, उनके कहने से हमें जीत मिली है। उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं। क्योंकि आप तो बड़े कृतज्ञ निकले, भगवान ने आपकी इतनी मदद की, आपने उनसे रास्ता पूछा, उन्होंने रास्ता बताया, रास्ता शो किया, उसके बहाने हम जीत गए। तो उन्होंने कहा सुनो हुआ क्या था। मैं मंदिर में गया था। कहाँ गए थे? मंदिर के पीछे मैं एक दिया जला के आया था। दिए की लौ पहले मैंने कम रखी थी, धीरे 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 वो लौ बढ़ती जा रही थी। इसीलिए कुछ घंटे के बाद जब वो लौ बढ़ी तो आपको वहां पर अंधेरे में प्रकाश दिखाई दिया, और उस प्रकाश से आपने ये सोच लिया कि भगवान ने इशारा दिया, और आपने अपने विचारों को पूरी तरह से उस पर लगाया। विचारों से आपने पहले ही युद्ध जीत लिया, और इसीलिए आपकी विजय हुई। तो साधु बाबा का कहने का क्या मतलब था कि आप अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। इस नेगेटिविटी भरी दुनिया में पॉजिटिविटी को लेके चलिए। अपने अंदर की पॉजिटिविटी को खोइए मत, अपने अंदर की मुस्कान को खोइए मत, अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दीजिए। यही तो आपके साथ जानी ये चीज़ें। इसी से तो आपके अंदर हिम्मत आएगी जगने की, हिम्मत आएगी मुस्कुराने की, हिम्मत आएगी आगे बढ़ने की। तो याद रखिए इस चीज़ को, और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। सबका मंगल हो, भगवान सबको पॉजिटिविटी दे।